हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का पेपर एमपी बोर्ड का 102513 कोड वाला सेट नंबर ए है मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट मैच कीजिए कि आपने कितना स्कोर किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। इसमें HCF निकालना था 6 और 20 का, तो इसका सही आंसर होगा 2। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, और इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x B2y C2 इक्वल टू 0। तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन डी विल बी द राइट। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 10th टर्म ऑफ एन AP 246 डैश डैश डैश, तो 10 टर्म हो जाएगा 20। सो डी विल बी द राइट आंसर, सॉरी सी 20 विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 3 एंड 4 1, तो इसका आंसर होगा √8। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, कितने सर्कल्स के टेंजेंट्स हो सकते हैं। सो आंसर विल बी द इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है √2 इज अ नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल है। क्या है ये, इरेशनल है ये। देन सेकंड में बोल रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ, सो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है एक AP है जिसमें 3,2 1/2 -1/2 -3/2, तो इसका कॉमन डिफरेंस D कितना होगा। सो आंसर विल बी द -1। ओके। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे होते हैं। आंसर विल बी सिमिलर, SIMILAR। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, सर्कल को जब एक लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड, SECANT। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एनी इवेंट, किसी इवेंट के लिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1 होता है। हिंदी मीडियम वाले सेकेंड के बदले छेदक रेखा, यहाँ पे जाएगा समरूप। देन क्यूबिक के लिए बोलते हैं त्रिघातीय, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें था सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, नो दिस इज फॉल्स। सेकंड में बोल रहा है 1,2, 1,3 इज नॉट एन AP, यस ट्रू, क्योंकि ये AP नहीं है। ठीक है। थर्ड में बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, नो इट इज फॉल्स, उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फोर्थ में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज πr², फॉल्स, क्योंकि 1/3 πr² होता है कोन का वॉल्यूम। सो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज अ नंबर देन P ऑफ E सच दैट 0, यानी ये लिखा हुआ है 0 या 1 या 1 और 0 के बीच में हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली ट्रू। सिक्स में बोल रहा है द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर। सो दिस इज बेसिकली ट्रू। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है मैच द कॉलम, तो 9 sec² A -9 10² A, इसका हो जाएगा सिंपली ये 9। ठीक है, देखिए जो मैंने IMP क्वेश्चंस वाली वीडियो डाला था, पेपर आपके साथ शेयर किया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए मेरी वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, जिससे आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, सो दैट इज अवर 1। ठीक है। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। देन एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, ये हो जाएगा सिंपली B वाला। ठीक है, θ/360 इंटू πr²। देन हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 2πr²। देन टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज अवर 3πr²। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वन वर्ड आंसर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, तो मैं जूम करूँ क्या आपको ताकि क्लियर दिखे। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज अवर ax², दिस इज अवर A, ओके, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके फाइन। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट एनी वन कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इसकी कोई एक कंडीशन बताना है। तो दो ही चीज़ें होती है, एक तो या तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ, मैच कर लीजिए कि 2 यानी कि 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लिखे होंगे तो भी चलेगा।
या फिर ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शनल। ठीक है, इन दो में से कोई एक कंडीशन लिखना था। ठीक है, चलिए अगर लिखे सही तो एक नंबर दे दीजिए अपने आप को। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन 0 0 एंड द पॉइंट x1 y1। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ओके, लेट मी राइट इट अगेन देन, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ, इफ अ शेडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। ये भी मैंने बताया था मेरी वीडियो में। देन आईएमपी क्वेश्चन है और बिल्कुल आया है, 45 डिग्री विल बी द आंसर। फिफ्थ, राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस आर। तो एरिया, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 राइट इनटू 2 पाई आर, यही होता है। ठीक है, नंबर दे दीजिए अगर आपने सही करके आए तो। 6 क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द क्लास मार्क मीन्स मिडिल पॉइंट ऑफ 20 एंड 40। तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते तो आंसर विल बी 30। पॉइंट देते हुए चलिए आपने सही किए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड करना है आपको HCF 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये वाला किए हैं और आपका आंसर आया है अगर 4, ओके आंसर इज 4, तो आप अपने आप को मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, अगर इसके और वाला करके आए हैं जिसमें बोल रहा है एक्सप्रेस द नंबर 148 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 37, या फिर अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 37 तो भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आना था, यही लिख के आए तो नंबर दे दीजिए। अब इसके और में क्या बोल रहा है, ये हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में कि भाई ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये आपने इस टाइप से करके आए हैं, ओके जस्ट अ मिनट, या थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ फिर से एक बार कि कंपोजिट है कि नहीं, और कंपोजिट है तो प्रूव करिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन था 13, ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, 13 कॉमन निकालना था, देन सॉल्व करते गए 78 के हमको और यहाँ पे फैक्टर मिल गए, मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड में क्या था, ये क्वेश्चन था, देन यहाँ पे एक टर्म आपके पास ये हो गई बेसिकली एंड एक टर्म ये हो गई, दोनों में 5 कॉमन निकाल लिए, बाकी बच गया ये। तो अब हमको इसके एक से ज़्यादा फैक्टर मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस टाइप से करके आए तो बिल्कुल नंबर दे दीजिए अपने आप को। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि द ग्राफ y इक्वल टू px इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना था, सो आंसर आ जाएगा 3। ये भी मैंने मेरे IMP वाली वीडियो वाली क्वेश्चन में यानी पेपर में दिया था, अगर देखे होंगे तो आपको ये फुकट के 2 नंबर मिल गए होंगे, आंसर विल बी 3। अगर इसके और वाला करके आए हैं आप, तो यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इसके आंसर आएगा, एक आएगा 5 और दूसरा आएगा -2, तो ये 2 वैल्यूज आ जाएंगे x की। अगर ये करके आए तो नंबर दे दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ 4u स्क्वायर एंड 8u। तो इसके आंसर आएंगे 0 आएगा 1 और एक आएगा -2। ठीक है, अब इसके और की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये करके आए तो नंबर दे दीजिए अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8 x माइनस वाई इक्वल टू 8। सॉल्व करने पे x की वैल्यू 8 आई होगी और y की वैल्यू 0 आई होगी। x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 0 आया है तो नंबर दे दीजिए अपने आप को। अब इसके और में क्या बोल रहा है उसका भी देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड नॉट इक्वल c1/c2। तो ये होता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। क्या होता है ये, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होता है तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि जब भी नो सॉल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट ही होता है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 डैश डैश डैश। तो
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टर्म आपको मिलेगा 47 विल बी द आंसर। अगर आपने इसके और वाला की हो जहाँ पे बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड -81 कितना था, तो आंसर विल बी 35th टर्म आपको मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने कि ये थेल्स थ्योरम लिखने के लिए बोल रहा है, चलिए दिखाता हूँ। तो जो थेल्स थ्योरम है यहाँ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है वो ये बताता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स दोज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये लिखे तो आप नंबर दे दीजिए। और अगर आपने इसके और वाला करके आए तो उसका भी मैं दिखाता हूँ। तो ये एक प्रूव करने आया था कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ओके, तो इस तरीके से आपने अगर दो ट्राइंगल लेकर के और प्रूव करके आए हैं और लास्ट में दिखा दिए कि इस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सही करके आए तो अपने आप को नंबर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड B -4,3। यानी कि इस टाइप से था, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ये यहाँ पे है। ठीक है, और ये इस y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे ये दोनों, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कि y एक्सिस का वो पॉइंट कौन सा होगा, तो इसका आंसर आया होगा 0,9। ठीक है, तो अगर ये करके आए तो सही है। इसके और में क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A, B एंड -A -B। अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के आए हो और आपका आंसर आया 2√A² + B², तो आप अपने आप को सही नंबर दे सकते हैं। 2√A², दिस इज अवर A। ओके, A² + B², ये करके आए तो नंबर दे दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है इफ cos A इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड tan A। तो sin A की वैल्यू आई होगी 4/5, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। tan A की वैल्यू आ जाएगी 4/3, देन आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने इसके और वाला करके आए हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30/1 - tan² 30 और सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर आया है √3, ओके √3, देन योर आंसर विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तो हमको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसका आंसर आया होगा 77, राइट, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके और वाला अगर करके आया जिसमें पूछ रहा है ये फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आया है 22/3, या तो ये आना चाहिए या फिर आपको आना चाहिए 7.33 सेंटीमीटर, दिस इज अवर पॉइंट। ठीक है, फिर से बोल दूं 22/3 आना चाहिए आंसर, या फिर 7.33 सेंटीमीटर आना चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। ओके, देन क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है कि 2 players A and B play a tennis match. It is known that the probability of A winning the match is 0.63. What is the probability of B winning the match? 1 में से माइनस करना था 0.63, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 0.37। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब इसके और वाले में क्या बोल रहा है अ डाई थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, देन 3 होता है, देन 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगा सिंपली आपका क्या 3/6, यानी कि काट पीट के 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 शुड बी द आंसर। ये करके आए तो अपने आप को नंबर दे दीजिए। चलिए देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक बैग है जिसको जो कंटेन करता है अ बैग कंटेन कर रहा है 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बॉल रेंडमली निकाला जा रहा है उस बैग से, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेड कितना होगा। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थी 3/8, ठीक है 3/8, और रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी थी 5/8। ये भी मेरे पेपर में मैंने आपको दिखाया था कि क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल वो आया है, तो आप मेरी वीडियोस को थोड़ा सा सीरियसली देखा करिए। ठीक है, अब इसके और में क्या बोला गया देखते हैं। इसके और में बोला गया 1 कार्ड, एक कार्ड जो है वो ड्रॉन निकाला जा रहा है फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। फेस वाले कार्ड रेड कलर में होते हैं 6, टोटल हो गया 52, तो 2 3 6 एंड 26, तो 3/26 शुड बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 18 में बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका आंसर आया होगा एक 1 और एक आया होगा 3/2, 1 एंड 3/2, ये आया तो नंबर दे दीजिए। इसके और में बोल रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अगर आपने क्वेश्चन किया तो आंसर आया होगा एक 13 एंड एक आया होगा 14।
13 एंड 14, ये दोनों का स्क्वायर करने पे और प्लस करने पे 365 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये प्रूव करने का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, हमको यहाँ पे प्रूव करना था कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी ये दोनों इक्वल दिखाना था। और इस तरीके से अगर आपने सॉल्व करते हुए गए हैं और लास्ट में दिखा देंगे भाई पी क्यू इक्वल टू पी आर, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मैच कर लीजिए। इसी तरीके से सॉल्व करके आए तो नंबर दे दीजिए। चलिए इसके और वाला देखते हैं, 19 के और वाला। इसके और में बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो इसका आंसर आया होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आया है तो नंबर दे दीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 में टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका आंसर आया होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके लिए आपने पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाए होंगे, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और सॉल्व करने पे आया होगा 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके और वाले में बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemisphere raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity. तो पहला निकालना है apparent capacity, तो ये आया होगा 196.25। ठीक है, देन क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी निकालना था, तो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी आई होगी 163.54 या 55 दोनों चलेगा। तो ये दो आंसर आए हैं तो नंबर दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। ओके, नीचे करते हैं। ओके फाइन, अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर 7/9 आया है तो अपने आप को नंबर दे दीजिए। ठीक है, 7/9 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके और में बोल रहा है Solve the following pair of linear equation by elimination method. x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 4. सॉल्व करने पे अगर आपका x आंसर आया है 19/5, क्या आया है 19/5, और y सॉल्व करने पे अगर आपका आया है 6/5, तो अपने आप को नंबर दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन 22 में बोला गया अ स्टेच्यू, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, आपके सिलेबस में एक्चुअली पेडिस्टल की हाइट है 2 मीटर और स्टेच्यू थी आपको फाइंड करना। यहाँ पे स्टेच्यू की हाइट दे दिया 2 मीटर टॉल। ओके, और हमको पेडिस्टल की जो हाइट है वो निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ स्टेच्यू 2 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आया होगा, यहाँ तो आना चाहिए 2/√3 - 1। ओके, जस्ट मैंने थोड़ा सा गलत टाइप यहाँ लिख दिया है, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। 2/√3 - 1, एक तो आंसर ये आया तो भी चलेगा। अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके अगर आंसर लाएंगे तो आएगा 2.732 मीटर। ओके, दीज आर व्हाट मीटर। या तो ये आंसर चाहिए 2.732 या 2/√3 - 1, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, अगर आपने इसका और वाला करके आए हैं तो और वाले में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 45 मीटर हाइट, देखिए आपके बुक में यहाँ पे 50 है, क्वेश्चन घुमा दिया है 45 मीटर कर दिया, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको यहाँ पे निकालना है। अगर आपने निकाले हो और आपका आंसर आया है 15 मीटर, सही आंसर है 15 मीटर, तो आप अपने आप को नंबर बिल्कुल दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 23। जूम कर लेते हैं। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 21 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली नंबर्स। यहाँ पे फैमिली साइज दी हुई है, नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको मोड। तो मोड का फॉर्मूला लगा करके अगर वैल्यू आ गई आपकी 10/3 या फिर अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 3.33333 या फिर 3.34, अगर आपका ये मोड आया है तो आपने आपको नंबर दे दीजिए। यहाँ पे भी घुमाया है, आपके बुक में जो है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कर दिया है 3। ठीक है, तो इसलिए आंसर चेंज हो गया, 3.33 हो जाएगा।
तो ये घुमा दिया है, इसके और वाले में भी घुमाया है। क्या घुमाया मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आई गेस हाँ यहाँ पे वो 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 कर दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 34 सिटीज, फाइंड द मीन। मीन निकालना है और मेथड दिया है अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लगा के करना है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आया है 68.82, देन इट इज़ योर राइट आंसर, अपने आप को नंबर दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।